हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के हम इस वीडियो में बेसिक मैथ्स पेपर नंबर 4 का सेक्शन ए सॉल्व करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 17x प्लस 23y इक्वल कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। एंड सेकंड इक्वेशन 23x प्लस 17y इक्वल कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। एंड देन हमें फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ x प्लस y। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वेशन लिख लेते हैं। तो 17x प्लस 23y इक्वल 40 एंड सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है 23x प्लस 17y इक्वल कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। अब इन दोनों को प्लस करो तो 17 प्लस 23 कितना हुआ, 40x प्लस 40y, 40 एंड 80 कितना हुआ, 120। यहाँ से 40 को कॉमन लिया, सो x प्लस वाई इक्वल कितना हुआ, 120। 40 की साइड चेंज कर दीजिए, तो x प्लस वाई इक्वल 120 डिवाइडेड बाई 40। 40 वन जा 40 कितना हुआ, 3 जा, सो x प्लस वाई इक्वल कितना हो गया, 3। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सेकंड नंबर देखते हैं। बोला गया कि अमोंग द फॉलोइंग इक्वेशन द सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 3। बात किसकी की गई है, सम ऑफ रूट्स की। अब आपको पता है कि कोई सारे के सारे इक्वेशन कौन से दिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अब जो भी ऑप्शंस दिए सबके अंदर माइनस बी बाई ए की वैल्यू पुट करके देखते हैं। अगर आंसर 3 होगा तो ये हमारा ठीक है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में वैल्यू ऑफ बी कितनी है, -3 एंड ए कितना दिया हुआ है 2, तो ये इसका आंसर कितना हुआ, 3/2। तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। बी की वैल्यू कितनी है, 3 और ए की वैल्यू कितनी दी है, -1, माइनस माइनस कट 3/1 इक्वल कितना हो गया, 3। मींस की ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ है इसका। नेक्स्ट थर्ड नंबर बोला गया कि फॉर अ गिवन एपी हमारे पास बी एन एंड ए एन की वैल्यू दी हुई है और फाइंड क्या करना है आपको, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या हुआ डी। ए एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है। ए की वैल्यू क्या करना है आपको, फाइंड करना है। वैल्यू ऑफ एन 7 माइनस वन एंड डी की वैल्यू कितनी दी है, -4। सो 4 इक्वल ए प्लस 7 माइनस वन करेंगे तो 6 इंटू में कितना हुआ, -4। तो 4 इक्वल ए प्लस माइनस माइनस 6 4 जा कितना हुआ, 24। 24 की साइड चेंज करिए तो 4 प्लस 24, 24 प्लस 4 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 28। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट फोर्थ नंबर बोला गया कि ए की वैल्यू दी है 5 3 एंड बी की वैल्यू दी है 3 एंड 3। दूसरा, आर गिवन पॉइंट्स देन द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। आपको क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 सेम y1 प्लस क्या होता है y2 अपॉन 2। अब इस वैल्यू के लिए ये x1 हुआ, ये क्या हुआ, y1, सेम ये x2 हुआ एंड ये क्या हुआ, y2 हुआ। इस वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट कर दो। तो x1 की वैल्यू कितनी है, 5, x2 की वैल्यू कितनी है, 3 डिवाइडेड बाय 2। y1 कितना दिया है, 3, y2 भी कितना है, 3, डिवाइड में कितना हुआ, 2। 5 प्लस 3 8 अपॉन 2, 3 प्लस 3 6 अपॉन कितना हुआ, 2। कट करिए, 2 4 जा 2 कितना हुआ, 3 जा। तो मिड पॉइंट कितना आया, 4 एंड 3। ऑप्शन चेक करिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, 9 sec स्क्वायर ए माइनस में दिया हुआ है 9 10 स्क्वायर ए की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। अब दो टर्म है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 9 कॉमन दिख रहा है, तो 9 को कॉमन लीजिए तो sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बचा। अब आपको फॉर्मूला होना चाहिए कि sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, 1। सो 9 1 जा कितना हो गया, 9। ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, बी। नेक्स्ट करते हैं। अब 6 नंबर देखिए, बोला क्या, द मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस इज 28 एंड इंक्लूडिंग वन न्यू ऑब्जर्वेशन, देन द मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बिकम 30, देन द न्यूली इंक्लूडेड ऑब्जर्वेशन इज डेस। अब समझिए क्वेश्चन में क्या बोला कि मेरे पास कोई 7 ऑब्जर्वेशंस है, उनका जो टोटल मीन है वो कितना दिया है, 28।
अब जो 7 थे उसमें मैंने एक और ऐड कर दिया, मुझे नहीं पता कि वो नंबर कौन सा है, बट ऐड करने से मेरा जो मीन है वो कितना बन जा रहा है, 30 बन जा रहा है। तो मुझे क्या बताना है कि मैंने कौन सा नंबर उसके अंदर ऐड किया होगा। तो मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस कितना दिया है, 28, और हमने एक न्यू ऐड किया तो 7 और 8 कितना, 1 और कितना हो गया 8, तो मीन ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। इनका मल्टीप्लाई करते तो 7 8 जा कितना हुआ 56, कैरी कितनी हुई 5, 7 2 जा 14, 14 और 5 कितना हुआ 90, तो 196 हुआ। माइनस कर लीजिए, हाँ 8 का मल्टीप्लाई 30 से करते तो कितना हो गया 240। अब क्या करना है, हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। तो 10 माइनस 6 करेंगे तो 4, 13 माइनस 9 करोगे तो 4, तो इसका जो गैप हुआ वो कितने का हो रहा है 44 का। सो ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी, मतलब कि हमने जो न्यू मेंबर ऐड किया था वो कितना था 44। आगे बढ़ते हैं, अब 7 से लेकर 10 अब के क्या आएंगे, फिलअप्स आते हैं। समझिए फर्स्ट में क्या बोले, हमारे पास दिया हुआ है एचसीएफ दिया हुआ है, किसका एचसीएफ दिया हुआ है, तो 30 x3 y5, एंड दूसरा कौन सा दिया हुआ है 20 x पावर 5 और y पावर कितना हुआ 2। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके फैक्टर कर लेते हैं। तो 30 के फैक्टर, 30 मतलब क्या हुआ 6 5 30, सो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इनका आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ गया 30 आ गया। x कितने टाइम है 3 टाइम, तो x मल्टीप्लाई x, y को करिए 5 टाइम, तो y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y, एंड मल्टीप्लाई क्या हो गया y। सेम इसके फैक्टर करते हैं, 20 मतलब 4 5 जा, सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना हुआ 5, x को 5 टाइम करिए तो x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, एंड y को कितने टाइम करना है मल्टीप्लाई 2 टाइम। बोला क्या है एचसीएफ, तो आपको पता है कि एचसीएफ में क्या देखना होता है, कॉमन फाइंड करना होता है। तो कॉमन में देखिए एक तो आपको कॉमन कितना मिला 2, 2 के बाद कितना मिला 5, 5 के बाद चलते वेरिएबल पर, तो 1 2 एंड 3, तो 1 2 एंड 3, 3 टाइम क्या हो गया x कॉमन मिला, एंड सेम 2 टाइम क्या कॉमन मिलेगा y कॉमन मिलेगा, तो y मल्टीप्लाई y। सोल्व कर लीजिए, 5 2 जा कितना हुआ 10 x पावर 3 एंड y पावर कौन सा हुआ 2, क्या आंसर आया 10 x पावर 3 एंड y पावर 2। इज दिस द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर, बोला कि फॉर अ गिवन ग्राफ ऑफ y इक्वल px। अब दो मीनिंग होती है, x इक्वल py होता है और दूसरा क्या होता है y इक्वल px। मतलब कि ये जो ग्राफ है ना वो आपको चेक करना है x एक्सिस पर, और इस टाइप के ग्राफ को आपको चेक करना है y एक्सिस पर, ये आपको लर्न रखना है। तो हमें कौन सा चेक करना है, x एक्सिस चेक करना है। तो देखो ये x एक्सिस है, अब ये पॉइंट कहाँ कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक तो इंटरसेक्ट कर रहा है -2 पर, दूसरा इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है 3 पर, तो इसका आंसर कितना हुआ -2 एंड कितना हुआ 3। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब 9 नंबर, 9 में बोला है कि पी ए रेशियो पी ए बार रेशियो कितना दिया 3:2, देन फाइन आपको पी ए फाइन करना है। तो ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है पी ए प्लस पी ए बार इक्वल कितना होगा 1। इसके अंदर आप रेशियो की वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। उससे इजी आपको कुछ भी फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करनी नहीं है, एकदम सिंपल ट्रिक समझा रहा हूं। इनका टोटल करिए तो टोटल कितना हुआ 5। अब पी ए कितना दिया है 3, तो पी ए की वैल्यू कितनी हुई 3/5, एंड पी ए बार कितना दिया है 2, तो पी ए बार की वैल्यू कितनी हो गई 2/5। आप इस फॉर्मूले के अंदर भी सोल्व करके देखोगे तो ये आंसर आएगा। तो हमें वैल्यू किसकी पूछी है पी ए की, तो पी ए की वैल्यू कितनी हो गई 3/5। ठीक है, आप इसको इजीली फटाफट से ऐसे कर सकते हैं। अब 10 नंबर देखिए, साइन ऑफ x प्लस 10, साइन ऑफ x प्लस 10 की वैल्यू कितनी दी है 1/2, और हमें फाइंड करना है x की वैल्यू को फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, साइन का हमने साइन लिखा x प्लस 10। अब जब यहाँ पर हमारा रेशियो कौन सा है साइन, तो यहाँ पर भी साइन आते हैं, तो साइन के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 30 की, साइन से साइन तो क्या हो गया कट, तो x प्लस 10 इक्वल कितना हुआ 30 हुआ, 10 की साइड चेंज करो 30 माइनस 10, सो x इक्वल कितना हो गया 20। सो वैल्यू ऑफ x कितनी हो गई आपकी 20 हो गई। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, 11 नंबर देखिए, पॉइंट P लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O। एक सर्कल है
जिसका सेंटर क्या दिया है, ओ दिया है, और एक कोई पॉइंट है पी जो क्या है इस सर्कल के आउटर पार्ट में है। दूसरा टेंजेंट दी है, कौन सा टेंजेंट दी है, पी ए एंड पी बी। तो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये पी बी हो गया एंड नेक्स्ट ये क्या हो गया, पी ए हो गया। इसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर ये क्या होते हैं 90 डिग्री क्रिएट करते हैं। दूसरा ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट पी आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 58। यहाँ का जो एंगल दिया है वो कितना दिया है, 58 दिया है। आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है, पी ओ ए, मीन्स कि हमें फाइंड करना है इसका हाफ पार्ट फाइंड करना है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि सेंटर और एक्सटीरियर पॉइंट जो दिया होता है वो कितने का एंगल क्रिएट करते हैं, 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री क्रिएट करते हैं। कितना क्रिएट करते हैं, 180 डिग्री क्रिएट करते हैं। तो एंगल ओ प्लस एंगल पी इक्वल में कितना हो गया, 180। एंगल ओ प्लस एंगल पी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 58, इक्वल में कितना हुआ, 180। 58 की साइड चेंज कर दीजिए, 180 माइनस कितना हुआ, 58। सोल्व करिए, 10 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 17 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। मीन्स एंगल ओ कितना हुआ, 122। हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, पी ओ ए। सो एंगल पी ओ ए इक्वल क्या होगा, एंगल ओ का आप हाफ कर दीजिए। सो 122 डिवाइडेड बाय कितना करोगे, 2, 2 1 जा 2 से कट करेंगे तो कितना आया, 61 डिग्री। मींस की एंगल POA कितना हो गया, 61 डिग्री। अब 12 नंबर, द मीन ऑफ फर्स्ट एंड और नेचुरल नंबर। तो आपको ठीक है एक फॉर्मूला रखना है कि मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा, एन स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। अब 13 नंबर देखिए, यहां से आपके क्या स्टार्ट हो रहा है, ट्रू और फॉल्स स्टार्ट हो रहा है। तो 13 में देखिए, द एचसीएफ ऑफ 63 एंड 77 इज 1। तो सबसे पहले हम 63 के फैक्टर करते हैं, 7 9 जा 3 3 जा एंड 3 कितना हो गया, 1 जा। 77 के फैक्टर करते हैं, 7 11 जा 11 1 जा। आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉमन नंबर मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 7। मींस कि इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना होगा, 7, बट दिया कितना है, 1। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, सो द एचसीएफ ऑफ 63 एंड 77 इज 7 नॉट 1। क्लियर। अब 14 नंबर, द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको पता ही अभी सीखा था हमने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू कितनी दी है, 5, ए की वैल्यू कितनी दी है, 3। तो इसका आंसर कितना हुआ, -5/3। बट यहाँ पर तो क्या दिया हुआ है, -2/3। इसीलिए इसका आंसर भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आगे बढ़ते 15 नंबर, इफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 49x माइनस 51y इक्वल में कितना दिया हुआ, k दिया हुआ, इज द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब आपको पता है कि ओरिजिन के जो पॉइंट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 0 0। मींस यहाँ पर x कोऑर्डिनेट भी कितना होगा, 0, और y कोऑर्डिनेट भी कितना होता है, 0। यहाँ वैल्यू पुट करके देखते हैं, 49 ऑफ 0 माइनस 51 ऑफ 0 इक्वल के। सो 0 माइनस 0 इक्वल के। तो के की जो वैल्यू है वो कितनी दी है, 0 दी है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया, ट्रू हो गया। 16 नंबर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन राइजिंग इन द वेस्ट इज -1। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव, और होती है 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो आंसर हुआ वो कितना हो गया, फॉल्स हो गया। आगे करते हैं। अब 70 नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं आंसर इन वन वर्ड, वन सेंटेंस बोल सकते हैं। चलिए 70 नंबर, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। एपी दी हुई है आपको √6, √24 एंड दिया है √54। हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, मतलब भी। तो सबसे पहले हम इस एपी को सिंपल फॉर्म में ले आते हैं। √6 के फैक्टर पॉसिबल नहीं, तो √6 का √6, 24 के फैक्टर करके देखिए, तो 2 12 जा 2 6 जा, यहाँ से 2 कॉमन है, तो 24 कितना हो गया, 2√6। एज इट इज 54 भी कर लेते हैं, तो 2 27 जा 3 कितना हुआ, 9 जा 3 3 जा एंड 3 कितना हुआ, 1 जा। तो ये कितना हो गया, 3√6। अब क्या फाइंड करना है, डी की वैल्यू फाइंड करनी।
तो d इक्वल क्या हुआ a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू क्या है 2√6, a1 की वैल्यू क्या है √6। तो 2√6 माइनस √6 करेंगे तो आंसर कितना आया d, मींस कि कॉमन डिफरेंस कितना हो गया √6 हो गया। 18 नंबर, द कॉमन पॉइंट ऑफ बिटवीन ए सर्कल एंड द टेंजेंट। अब समझिए, एक सर्कल है और ये हमने ड्रॉ कर दिया टेंजेंट, तो यहाँ पर ये कॉमन पॉइंट है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मींस ये क्या करता है सर्कल और टेंजेंट को कनेक्ट करता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब 19 नंबर देखिए, अ गर्ल कैलकुलेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज अ लॉटरी इज 0.08। अब आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है कि P ऑफ A, कोई इवेंट हमने ली तो फॉर्मूला हो गया m बाय n, m हमारा हुआ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड में क्या हो गया टोटल आउटकम्स हो गया। अब प्रोबेबिलिटी आपको दी है, कितनी दी हुई है 0.08। अब आगे, इफ 6000 टिकट्स ऑफ द लॉटरी आर सोल्ड, कितने टिकट सोल्ड हुए 6000, तो हाउ मेनी टिकट्स हैज सी बॉट, तो टोटल में कितना है 6000। आपको फाइंड क्या करना है m फाइंड करना है, तो 0.08 मल्टीप्लाई कितना हुआ 6000 इक्वल में कितना हो गया m हो गया। सिंपलाई करिए तो 8 बाई कितना होगा 100 मल्टीप्लाई कितना हो गया 6000 इक्वल m। 2 जीरोस क्या हो गए कट, 8 6 कितना हुआ 48। तो टोटल जो टिकट सोल्ड हुए वो कितने हुए 480 टिकट सोल्ड हुए, तब जाके प्रोबेबिलिटी कितनी बनी 0.08। अब 20 नंबर, इफ द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अरेंजिंग इन द असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, पहले से ऑब्जर्वेशंस हमें असेंडिंग में दिए हुए, क्या दिए हुए हैं कि आपको 8 12 17 x 25 28 इनका आपको मीडियन दिया हुआ है। मीडियन कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है x की फाइंड करनी है। चलिए समझते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब कि यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस कितने हुए 6। 6 कैसा नंबर है इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए मीडियन का फॉर्मूला होता है n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस क्या होता है n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 6, 6 का हाफ करिए तो क्या हुआ थर्ड ऑब्जर्वेशन हुआ, थर्ड प्लस 1 करो तो क्या हुआ फोर्थ ऑब्जर्वेशन हुआ। इसको डिवाइड किससे करना है 2 से डिवाइड कर देना। अब थर्ड नंबर पर कौन सी वैल्यू आ रही है 17, मीडियन की वैल्यू दी है कितनी दी हुई है 20, थर्ड ऑब्जर्वेशन कितना है 17, फोर्थ कितना है x, डिवाइड में कितना हुआ 2, 22 सा कितना हुआ 40, सो 40 इक्वल 17 प्लस x, सो 40 माइनस 17 इक्वल कितना हुआ x हुआ, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 23। तो यहाँ पर जो मिसिंग ऑब्जर्वेशंस था वो कितना होगा 23 होगा। अब 21 नंबर से आपके स्टार्ट होंगे मैचअप्स। तो देखिए फर्स्ट क्या बोला कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, तो आपको ध्यान रखना कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। सेकंड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, तो फॉर्मूला होता है 2 पाई RH। तो 21 का आंसर क्या हो गया सी 4 पाई r स्क्वायर, एंड 22 का आंसर क्या हो गया बी 2 पाई RH। हाँ 23 नंबर, अब यहाँ पे एक टॉपिक समझिए, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये सेंटर हुआ, सेंटर को ये मैंने क्या ड्रॉ किया रेडियस ड्रॉ की, तो जो भी रेडियस फॉर्म करता है ना वो फॉर्म करता है सेक्टर, और दूसरा एक होता है कॉर्ड, कॉर्ड जो फॉर्म करता है वो होता है सेगमेंट होता है, क्या होता है सेगमेंट। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, ये क्या है कॉर्ड है और दूसरा ये क्या है आपका रेडियस है। रेडियस क्या फॉर्म करती है सेक्टर फॉर्म करती है, और कॉर्ड क्या फॉर्म करते हैं सेगमेंट फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही दिया सेगमेंट दिया, सेगमेंट के लिए लर्न क्या रखना है आपको कॉर्ड, तो यहाँ पर कॉर्ड किसमें देखो ये रहा लिखा भी हुआ है कि पोर्शन ऑफ अ सर्कुलर region bounded by an arc and the chord joining the end points of the arc। तो सेगमेंट के लिए क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। दूसरा सेक्टर, सेक्टर के लिए रेडियस कहां पर दी है ये दी हुई है, तो पोर्शन ऑफ अ सर्कुलर रीजन enclosed by an arc and two radius, तो सेक्टर के लिए क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर हमारा गला नंबर पेपर 4 का सेक्शन 1 कंप्लीट होता है। होप सो हमारे वीडियो से आपको काफी हेल्प मिल रही होगी। तो इसी तरह से वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।